जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म नहीं था, अल्लाह ताला ने हर इल्म की हर कैटेगरी, इल्म की हर विरांच, क्या बात, इल्म की हर नौइयत, इल्म की हकीकत, इल्म की माहियत अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेराज की रात में ये जो मैं बातें अर्ज करूंगा कुरान और हदीस की हैं, नोट करने की जरूरत है। मेराज में अभी जो रात गुजरी है, ये 2-3 रोज पहले 27वीं रजबुल मुरज्जब, ये मेराज की रात थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पे तशरीफ ले गए, जब आसमानों से और आगे सिदरतुल मुंतहा पे तशरीफ ले गए, जब सिदरतुल मुंतहा से भी और आगे लामका में सरकार तशरीफ ले गए, जब महबूब और मुहिब के दरमियान राज नियाज की बातें हुई, तो उस वक्त महबूब ने अल्लाह से ये अर्ज किया था, नबी ने अल्लाह से यूं अर्ज किया था, ए अल्लाह, तूने इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को गुले गुलजार बना दिया। ए अल्लाह, तूने दाऊद के लिए लोहे को पिघला दिया। इन्नका सख्खरतल हदीद ले दाऊद, इन्नका सख्खरतल बहर ले मूसा। ए अल्लाह, तूने हजरत मूसा के लिए दरिया को मुसख्खर फरमा दिया। फमादा जालतनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फमादा जालतनी, तूने मुझे क्या दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब, जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, मगर मेरे महबूब, जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया। तेरा जिक्र अलग, तेरी चर्चा अलग, तेरा इल्म अलग, तेरा फिक़ा अलग, सुभान अल्लाह, तेरी उम्मत की शान अलग, हर चीज डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। जो मैंने तुझे दिया है वो जमाने में किसी को नहीं दिया है, तुझे ही दिया है, जमाने में किसी को नहीं दिया। जनाब वाला मुस्तफा फिर भी पूछते हैं, या अल्लाह, तूने दिया क्या है। फमादा जालतनी, तूने मुझे दिया क्या है। सुभान अल्लाह। सुनो, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह ज़ुकिर तो इल्ला ज़ुकिरता। ए मेरे महबूब, मैंने तुझे ये दिया है कि जहां जहां मेरा नाम आएगा, साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीनों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, फिजाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम। और ये मेरे महबूब, जन्नत के मेन गेट पे तेरा नाम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तेरा नाम, अजानों में मेरा नाम, साथ में तेरा नाम, नमाजों में मेरा नाम, और फिर तुझ पे दरूद और सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। खुश रहो, खुश रहो। अभी है राख में कुछ दम। जिला पंचायत साहब के बेटे ये। हाँ, मुझे मालूम है। सुभान अल्लाह। इस इलाके में बहुत आना हुआ जी, माशाअल्लाह। जिला पंचायत से इसलिए भी हमें कुछ ज्यादा मोहब्बत है कि इसका इलेक्शन हम भी लड़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। उनके ये शहजादे हैं जी, अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से दारैन में खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मौलवियों को वोट ही नहीं देते, कहते हैं आप हकदार तो आप ही, मगर अल्लाह, चलो अल्लाह मालिक है। वोट शराबियों जुआरियों के लिए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। ए मेरे महबूब, जहां मेरा नाम साथ में, और जोर से,
ऐसा जनाब वाला बताओ किसी के साथ हुआ है हजरत आदम नबीना वालेसलाम से लेकर हजरत ईसा नबीना वालेसलाम तक जनाब वाले 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की ज़बानें पढ़ लीजिए, वाक़यात देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतिहास देख लीजिए, मगर ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ अल्लाह का नाम है साथ में नबियों का नाम है। मगर खुदा की कसम ऐसा है कि जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। 1,24,000 नबियों ने अल्लाह का कलमा पढ़ा तो साथ में प्यारे नबी का भी कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि नबी आए नहीं है, अभी धरती के पर्दे पे तशरीफ नहीं लाए, मगर जनाब वाला रुतबा देखो, हैबत देखो, दबदबा देखो, स्वाभिमान क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं शख्सियत जनाब वाला। न पढ़े लिखे जनाब वेल एजुकेटेड, नहीं न लिखे पढ़े, न पढ़े लिखे, न देखने के, न भालने के, और मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बात। अबे सुनो जालिमों, चाबिरो, इस्तिबदादियों, अहंकारियों, हमारा नबी कल भी नंबर 1 था, हमारा नबी आज भी नंबर 1 है। तो जनाब मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब वाला, अभी नबी आए भी नहीं है, रुतबा देखो, हैबत देखो, स्वाभिमान देखो, सम्मान देखो, रेस्पेक्ट देखो, आए नहीं है जनाब वाला। मगर हजरत आदम ने कलमा कौन सा बड़ा जानते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह ने कौन सा कलमा बड़ा बताओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानते हो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर कौन सा कलमा पढ़ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमाल हो गया सुन्नियों, वहाबियों को कुछ पता ही नहीं है। मूसा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हजरत ईसा बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है। आने से पहले चर्चा का विषय, आने से पहले चर्चा की जनाब वाला, आने से पहले मजलिसों की हदीस बन गए, मजलिसों की गुफ्तगू बन गए, चर्चा का विषय बन गए। जिधर देखो जनाब वाला हदीस मजालिस, इधर देखो मुस्तफा जान रहमत के चर्चे हो रहे हैं जनाब वाला। क्या हुजूर है हमारे हजरत, इस एतबार से भी नंबर 1 है हमारे नबी। क्या बात है। अल्लाह आबाद रखे बेटा। आमीन। और इस एतबार से भी नंबर 1 है। उलमा वालों, आसपास वालों, इस एतबार से भी नंबर 1 के आने से पहले इतना किसी का जिक्र ही नहीं हुआ जितना हुजूर का। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, तेरी तरह जनाब वाला, इसकी तरह, समझ गए ना? ये मुंह और मसूर की दाल, अरे इसे शीशा ला के तो मुंह देखेगा ये। अबे तू है नबी की तरह। संसार की रचना करने वाले ने एक इकलौता हबीब पैदा किया। वाह क्या बात है। लमियात नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तूने शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। क्या बात है, तुझको शहे दो सरा जाना। मुस्तफा की तरह जमाने में कोई नहीं आया जनाब। मैं ये करना चाहता था, अल्लाह फरमाता मेरे हबीब जहाँ मेरा नाम तेरा नाम। क्या बात है हजरत, क्या बात है। अब तो उजालों की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, मुशाहिदे में देख लो तुम। सुनीता विलियम कह रही हैं सैटेलाइट पे चली गई जनाब वाला। वो कह रही हैं जब वो वापस आई 6 महीने सैटेलाइट में, फैयाज भाई हैं वो बैठे इंजीनियर साहब, शी वॉज बैक। 6 महीने सैटेलाइट में रही, जब वापस आई तो बोली, किसी ने अमेरिका में साइंटिस्टों ने उन्हें घेरा, उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप कुछ तो बताओ। क्या कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी कि बात कहीं फैल ना जाए। मगर अकल के पुजारियों को कौन समझा है कि खुशबू तो खुशबू है। क्या बात है। क्या खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो लोग ये कहते हैं कि हम खा जाएंगे इस्लाम को, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, सर्वनाश कर देंगे, गलत कह रहे हैं आप। इस्लाम को ये आगरे का पेठा है, खा जाएंगे आप। क्या बात है। इस्लाम खुशबू है, खुदा की कसम। क्या बात है, क्या बात है। अरे इस्लाम खुशबू है, खुदा की कसम। और खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं, और खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में कोई तलवार नहीं। खुशबू तो खुशबू है। और जनाबे वाले यही वजह है, ऐसी खुशबू है कि 1000 रुकावटों के बावजूद पूरी दुनिया में रिपोर्टें बता रही हैं। हम क्या बता रहे हैं? गूगल सर्च करके देख लो जनाब वाला, तुम तो गूगल के कीड़े हो।
गूगल सर्च करके देख लो जनाब, भला हम क्या बता रहे हैं, दुनिया देख रही है, रिपोर्टें आ रही हैं कि हजार रुकावटों के बावजूद पूरी दुनिया में आज भी अगर कोई मजहब मुहज्जब फैल रहा है तो जनाबे वाला वो हमारा मजहब इस्लाम फैल रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। खुशबू है, अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत। 18 साल हो गए आपको यहाँ है? मकबूलियत है, महबूबियत है, सलामत रहे, मगर दिल में खुलूस भी है और उस खुलूस का नतीजा सामने है। वरना 12 बजे जनाबे वाले ये शान महफिलों की निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तबयानी नहीं जाती। दरवाजा बंद करो, कर लिया, बताइए क्या देगा। व्हाट डिड यू सी? तो कहती हैं we saw forms light all the earth, all earth was black and dark, darkness over darkness, but except Makkah and Medina. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। we saw forms light, जहां अल्लाह का नाम साथ में मुस्तफा का नाम, कहती हैं we saw forms light all the earth, हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, और जब हमने जमीन को देखा जमीन काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, जमाने के पर्दे पर उजाले का नामो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो जवाब दिया है लोगों, या तो मक्का में खाना काबा था या फिर मदीना में गुम्बदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है जहां अल्लाह का नाम है, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। क्या चर्चित हस्ती है, कल भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है। आज भी उनसे ज्यादा चर्चा बताओ किसका हो रहा दुनिया में? इतना चर्चा जितना उनका हो रहा है किसी का नहीं, किसी का हो रहा है नहीं। बड़े बड़े समाज सुधारक का जनाब वाला, मगर चर्चा इन्हीं का हो रहा है। बड़े बड़े जनाब वाले रिफॉर्मर आए, मगर चर्चा इन्हीं का हो रहा है। दोस्तों की जबानों पे उनका नाम, दुश्मनों की जबानों पे उनका नाम, डिबेट में देखो तो उनका नाम, जो नाम नहीं लेना चाह रहे उनकी जबानों पे भी उनका ही नाम। आगे बढ़ता हूँ। इसी मेराज में जब जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया था, मेरे महबूब ने यूं अर्ज किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? हम 1 घंटा बोलेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा लेट कर लिया हमें लाते लाते, और ऐसे ही कर लेते हैं जलसे वाले कुछ, अल्लाह से खैर। इसका मतलब अभी जारी है मोहब्बत का सफर है? हम सोच रहे थे कि शुरू में ही सब, शुक्रिया, हम ये सोच रहे थे कि शुरू में ही सब नशा काफुर हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उद्मा वाला है ये है? अरे अल्लाह के बंदों, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, इसी मेराज में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया जहां मेरा नाम वहां तेरा नाम, तो महबूब फरमाते तभी फवज़अ यदहु बैन कतफ़ैया फवज़अ यदहु बैन कतफ़ैया वजदतु बरदहा बैन सदियैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा, अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों पे रखा, जिसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे आसमानों और ज़मीनों के सारे उलूम अता फरमा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इल्म दिया जनाबे वाले लोग शिक्षा की बातें कर रहे हैं, लोग एजुकेशन चिल्लाते हैं, मगर उन्हें यही पता नहीं है शिक्षा आई कहाँ से, एजुकेशन आई कहाँ से, तालीम आई कहाँ से। जनाब वाला किसी को पता नहीं है, बस शिक्षा चिल्ला रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन। कान पक गए मेरे सुनते सुनते। क्या बात, शिक्षा, अरे क्या है शिक्षा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तशरीफ लाए हुए धरती के पर्दे पर तकरीबन 6000 साल हो गए, तकरीबन 6000 साल।
मगर जनाब वाला हजरत आदम का कोई उम्मती इंजीनियर न बन सका, हजरत नूह का जनाब वाला कोई उम्मती MBBS न बन सका जनाब वाला, हजरत दाऊद का कोई उम्मती जनाब वाला BSc नहीं कर सका, MSc नहीं कर सका जनाब वाला, BA नहीं कर सका, इंजीनियरिंग नहीं कर सका, हजरत ईसा का कोई उम्मती प्लान न बना सका, हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती ट्रेन न बना सका, जितना भी बनाया सब हमारे नबी के उम्मतियों ने। क्या बात, जरा जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अरे माइक बनाया मेरे नबी के उम्मती ने, लाइट बनाई मेरे नबी के उम्मती ने, बिजली बनाई मेरे नबी के उम्मती ने। हजरत ईसा का उम्मती तो डिबियां जला रहा था और डिबियों में ही बैठा हुआ यूं घूर रहा था। बात समझने की है। हाँ, हंसने की नहीं। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे कब से आ गई शिक्षा? एजुकेशन आई कहां से? हजरत ईसा का उम्मती माइक ना बना सका, और माइक तो माइक साइकिल नहीं बना सका जनाबे वाला। 12 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, 12 फीट का। और देख हमारा 5.5 फीट का बिल सेटिया। सही बात है, सही बात है। हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो में, MRF में, टायर में बंद कर दिया मेरे 5.5 फीट के बिल सेटिए ने। क्या बात है, क्या बात है। तेरा 12 फीट, मेरा 5.5 फीट, तू कहता रह गया हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। और देख हमारे 5.5 फीट के ने कमाल कर दिया, हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में ऐसा बंद कर दिया, योकोहामा में बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया, ऐसा इतनी कड़ी डाट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिला। और हवा ने अगर कोई बाईपास ढूंढ भी लिया और गलती से कोई बाईपास मिल भी गया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े खड़े ऐसा पंचर जोड़ा। ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या हवा का गला वहीं मोड़ दिया। हाँ, कहाँ को निकलेगी? तवज्जो है तुम्हारी? पूरी तवज्जो है। पूरी दुनिया को दौड़ा दिया, कमाल है इल्म का। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और से बोलो, इसे जनाबे वाले ये इल्म हो गया कि हवा पकड़ी कैसे जाएगी, अंदर कैसे की जाएगी, इसे रोका कैसे जाएगा, जनाबे वाले ये इल्म है। मगर ये इल्म हजरत ईसा के उम्मती के पास नहीं था, ये इल्म हजरत मूसा के उम्मती के पास नहीं था। आज नंबर 1 करने की कोशिश कर रहे हैं एक क्रिश्चियन और जनाबे वाला दुनिया के सारे लोग हम, अरे कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। क्या बात है। कल भी सुप्रीमो थे, आज भी सुप्रीमो है। ये मेरे नबी हैं, नबी का उम्मती है जो आगे बढ़ रहा है जनाब वाला। शिक्षा का जनाबे वाला सबसे पहले अगर शिक्षण संस्थान अगर किसी ने पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला खोला, अल्लाह जज़ाए खैर दे, खोला और कायम किया और इस्टेब्लिश किया, तो जानते हो किसने? शिक्षा का सबसे पहला संस्थान पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे पहले अगर किसी ने कायम किया तो गारे हिरा में कुरान शरीफ उतरने के बाद पहली बार मक्के वाले नबी ने हजरत अरकम के घर में मदरसे की स्थापना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, इस मदरसे से पहले कोई कॉलेज बना बताओ, इस मदरसे से पहले कोई स्कूल बताओ, इस मदरसे से पहले जनाब वाला इंटर कॉलेज बताओ, इस मदरसे से पहले हाई स्कूल बताओ, इस मदरसे से पहले कोई शिक्षा का संस्थान बताओ। आज लोग आसानी से कहते हैं शिक्षा 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 शिक्षा। और जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, क्या बात है। जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जब बोलने लगी तो हम ही बरस पड़े। क्या बात है। अरे जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा, शिक्षा का पहला संस्थान नबी ने कायम किया और जब नबी ने हिजरत की है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ। मगर तुम भी कहाँ पढ़ते हो इन बातों को? जनाबे वाला पढ़ते ही नहीं हो। और जलसों में जनाबे वाला कभी आ भी जाते हो तो शैतान मिनटों सेकंडों में भगा के ले जाता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा। इससे पहले का शामियाना गिर जाए और शामियाने के मलबे में तेरी लाश हाथ ना आए। रोड देख के आ, 1 सेकंड में उठा चला जाता है। अरे मुस्तफा के गुलामों, कभी कभी तो मौके मिलते हैं हुजूर की बात करने का, बात करने के। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश किया करो, तुम नबी के गुलाम हो। जब मुस्तफा जान रहमत मदीना शरीफ में तशरीफ लाए तो जनाब वाला मेरे हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की जमीन पर एक चबूतरा बनाया मस्जिद के पास।
जी जी जी, क्या बात है। से सुभान अल्लाह। उस चबूतरे पर जनाबे वाला पहली बार दुनिया के अंदर पहली बार अगर कोई शिक्षा दे रहा है, अगर दुनिया के पर्दे पर सबसे पहले कोई पढ़ा रहा है, तो चूंकि ये पढ़े लिखे आए थे जनाबे वाला, इन्हें पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया में पहली हस्ती है जो अल्लाह की तरफ से पढ़ी लिखी आई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत आदम को अल्लाह ने पढ़ाया, हजरत नूह को अल्लाह ने पढ़ाया जनाबे वाला, यहाँ दुनिया में पढ़ाया। हजरत आदम पैदा हो गए तो जना हजरत आदम का जब पुतला बन गया और रूह फूंक दी अल्लाह ने, तो जन्नत में पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए थे। सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया अल्लाह ने हजरत आदम को। और जब जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? शिक्षा का जैसे जनाबे वाला ऐसे पढ़ाया। अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बनाया, कृषि का माहिर बनाया, एग्रीकल्चर का माहिर बना दिया जनाबे वाला। ये जमीन अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ है, ये रेता है, ऐसे जुताई होगी, ऐसे बुवाई होगी, ऐसे कटाई होगी, ऐसे नराई होगी, ऐसे खुदाई होगी। और जनाब वाला ये हजरत आदम को सिखा दिया गया। मगर कमाल हो गया, आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये कमाल तो हमारा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठी रहो, ऐसी बैठी रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग परेशान तो नहीं? आज हम बात करेंगे अपने नबी के इल्म की। आज बात करेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने क्या इल्म दिया है, और मुस्तफ़ा की उम्मत ने जनाबे वाला कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। ये शिक्षा का संस्थान है, मदीने के अंदर खुल गया है। नाम है इसका जामिया सुफ़ा। क्या बात है, क्या बात है। सुफ़ा का चबूतरा जनाबे वाला। यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है, कोई और किताब नहीं पढ़ाई जा रही है। मगर तुम कुरान पढ़ते ही गाँव, और कोई किताब नहीं है सिलेबस के तौर पर। एक कुरान है, मगर कुरान भी कुरान है। तुम्हें कुरान के बारे में कुछ खबर ही नहीं है। एक साइंस वाला जनाबे वाला बोला कि लोहा जमीन से निकला है, तो दूसरा साइंस वाला बोला झूठ बोला पहाड़ से निकला है। तीसरा बोला ना पहाड़ से निकला, जमीन से निकला, ये निकला कंकरियों में से। तो चौथा बोला तुम्हारी तहकीक गलत है, कंकरियों में से भी नहीं आया, ये तो जमीन के नीचे, 7 जमीनों के नीचे एक खला है, गैप है, उसमें से निकल के आया। इस बात पे चलते चलते 40 साल हो गए। फिर जनाबे वाला साइंस वाले किसी एक बात पे टिकते नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है। ये डार्विन का नजरिया, डार्विन के बाद फला का नजरिया, फला के बाद फला का नजरिया जनाबे वाला। इसका मॉडिफाई होता रहता। 40 साल तक यही पता नहीं चला कि लोहा आया किधर से। 40 साल के बाद कहते हैं लोहा ना जमीन से आया ना पहाड़ से आया। साइंस वाले बोले ना लोहा जमीन से आया, ना पहाड़ से आया, ना कंकरियों में से आया, ना 7 जमीनों के नीचे से आया। तो फिर कहां से आया? तो एक साइंस वाला सीना चौड़ा करके बोला लोहा आसमान से उतरा। क्या बात है। अब जनाबे वाला साइंस वालों को बड़ी हैरानी हुई कि यार लोहा आसमान से उतरा। फिर वो शोध करने लगे, रिसर्च करने लगे, और होते होते वो उससे बोले तुम सही कर, यू आर राइट, सोना तो जमीन से नहीं है, लोहा तो जमीन से नहीं है, लोहा तो आसमान से आया। 50 साल होते होते इस बात पर सारे साइंस वाले मुत्तफिक हो गए कि लोहा जमीन से नहीं आसमान से उतरा है, और बड़े खुश थे सारे के सारे साइंस वाले। तुम देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, बहुत खुश थे। 50 साल रिसर्च की कि लोहा कहां से आया, जमीन से आया कि आसमान से आया, जमीन से आया कि आसमान से आया। 50 साल के बाद बोले लोहा है, वो हैज बीन रिवील्ड फ्रॉम स्काई, लोहा आसमान से उतरा हुआ है हजरत मोहतरम। और बड़े खुश थे, आज हमने पता लगा लिया, शोध कर लिया है कि लोहा कहां से आया। 50 साल के बाद बहुत खुशी में जंप करते हुए वही साइंस वाला अपनी खोज पर सीना फुलाए हुए चला जा रहा था। सामने से कुरान शरीफ का एक आलिम आ रहा था। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आलिम हो। अब जनाबे वाला तुम आलिमों की कद्र कीमत भी नहीं जानते, आलिमों का योगदान और बलिदान भी नहीं पहचानते। आलिम साहब आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त आलिम थे। साइंस वाले से बोले बहुत खुश हो आज। कहा खुशी की वजह यह है मौलवी साहब कि हमने ये पता लगा लिया, रिसर्च हमारी कामयाब हो गई कि लोहा जमीन से नहीं आसमान से उतरा है। मौलाना साहब बोले कितने दिन लग गए यहाँ तक आते आते? बोले पूरे 50 साल। कहा 50 साल में ये जान पाए हो कि लोहा आसमान से उतरा है? बोले जी। कहा ये कोई कमाल नहीं, आओ मेरे साथ आओ। मौलाना साहब अपने घर लेके चले गए, ताक में से कुरान निकाला, जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह। ताक में से कुरान निकाला।
और कुरान निकाल के 27वां पारा खोल दिया साइंस वाले के सामने, और 27वां पारा खोल के मौलाना बोले देखो 50 साल में तुमने ये रिसर्च की है कि लोहा आसमान से उतरा है, और 1400 साल पहले उतरने वाला ये कुरान हमें पहले ही बता रहा है वांज़लल हदीद, अल्लाह फरमाता वांज़लल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। अरे तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले ये कुरान कह रहा हमने लोहे को उतारा है, हमने लोहे को उतारा है, ये कुरान में है कि लोहे को उतारा है, लोहे को आसमान से उतारा है। तो जनाबे वाला ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई, साइंस वाले की आंखें खुली की खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। बोले क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, इट इज कुरान, कुरान में पहले ही बयान है कि लोहा आसमान से उतरा। बोले हाँ हाँ पहले से ही बयान है, ऑलरेडी स्टेटमेंट है, डिवाइन स्टेटमेंट है, डिवाइन स्टेटमेंट है, खुदाई आदेश है कि लोहा हमने आसमान से उतारा है। कहा मुझे फिर दिखाओ, शो मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कहता रहा एंड अगेन, देखता रहा, और फिर आखिरकार वो साइंस वाला मौलाना का हाथ पकड़ के बोला मौलाना हाथ बढ़ाओ। क्या बात है, हाथ बढ़ाओ, हमें कलमा पढ़ाओ, ये कुरान झूठा नहीं है। हम 50 साल में इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। ये वाकई इस बात का पता कि लोहा आसमान से आया है, जमीन से आया है, उसी को ज्यादा खबर है जिसने लोहे की तख्लीक फरमाई है, जिसने लोहे को पैदा फरमाया है। और वाकई 1400 साल से कह रहा है कि लोहा उतारा है। इसका मतलब ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, इसका मतलब ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये क्रिएटर का कलाम है, ये कंट्रोलर का कलाम है, ये दुनिया को पैदा करने वाले का कलाम है, ये सच्चा कलाम है। और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम क्या जानो कुरान को, तुम जीरो समझते हो कुरान को। वो लोगों तुम जीरो समझते हो इसीलिए जीरो हो गए आज जी, कीड़े मकोड़े। तुमने कुरान को जीरो समझा, मीनिंगलेस। अमर उजाला को घर में रखा सजा के, बैठकों में चौधरी साहब बैठक में बैठे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत बड़ा आदमी हो, और कुरान को अंदर रख दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि तेरी बैठक में जो भी आता उसकी पहली नजर कुरान पे पड़नी चाहिए थी, उसे एहसास होता कि हम कुरान के होल्डर के घर में जा रहे हैं। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। कुरान को जीरो समझने वालों, कुरान शरीफ खुदा की इज्जत की कसम कल भी सुप्रीमो था। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। जनाबे वाला आपसे एक अकेला कुरान पढ़ाया जा रहा है और कोई किताब नहीं, और उस कुरान शरीफ को पढ़ाया जा रहा है जनाबे वाला। उस कुरान को हर एंगल से पढ़ा सहाबियों ने। किसी ने जनाबे वाला सदाकत की नीयत से पढ़ा, वो सिद्दीक बन गया। किसी ने सियासत और राजनीति के पॉइंट से पढ़ा तो वो दुनिया का इतना बड़ा राजनीतिक और इतना बड़ा नेता बन गया। कुरान पढ़ के इतना बड़ा नेता बन गया कि आज की दुनिया में कहाँ इतने बड़े नेता नजर आते हैं। वो बड़े नेताजी हैं जब चाहते हैं किसी के जिसका कलर चाहते हैं पकड़ लेते हैं, ये ऐसे नेताजी हैं। मगर ये मेरा उम्र है। क्या बात है, क्या बात है, जोर से बोले, जोर से। अरे ये मेरा उम्र है, कुरान से राजनेता बन गया। ऐसा नेता, ऐसा सियासी, ऐसा पॉलिटिशियन कुरान पढ़ा है और कोई किताब नहीं, कोई किताब है ही नहीं दूसरी। आज तो साइंस की किताबें हैं, आज जियोलॉजी की किताबें, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, जिसे देखो बायो 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 बायो। अरे बायो बायो चिल्लाने वालों, साइंस है ही नहीं, जियोलॉजी है ही नहीं, बायोलॉजी है ही नहीं, जूलॉजी है ही नहीं, एक अकेला कुरान है। मगर उमर ने इस कुरान को इस एतबार से पढ़ लिया है, खुदा की इज्जत की कसम, ऐसा साइंटिस्ट बना, ऐसा 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 पॉलिटिशियन बना, ऐसा नेता बना कि उस वक्त दुनिया के 2 सुपर पावर थे। अकेले उमर एक तरफ और दुनिया के सो-कॉल्ड 2 सुपर पावर एक तरफ, कैसर एक तरफ, किसरा एक तरफ, दोनों सुपर पावर जनाबे वाला दुनिया के 2 सुपर पावर। ईरान का सूरमा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ईरान का चौधरी, ईरान का सूरमा, और फिर वो जनाब वाला क्या नाम था उसका, रूम का शहंशाह। ये 2 ताकत थी उस जमाने में, 2 के अलावा तीसरी कोई ताकत नहीं थी। एक रोम था, एक ईरान था। मगर इस कुरान पढ़ने वाले का हाल देखो जनाब वाला, ऐसी सियासत सीखी कुरान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कुरान छोड़ा, कितने बड़े नेता बन गए तुम। समोसे नेता बन गए या समोसे, समोसे के आलू, समोसे के आलू, जिसने चाहा उसी ने डाल लिया और खा लिया समोसा आलू। कुरान छोड़ा, कितने बड़े नेता बने।
कुरान छोड़ा, कितने बड़े मालदार बने? मुझे बताओ कितने बड़े मालदार, कितनी फैक्ट्री है तुम्हारी? फरीदाबाद की फैक्ट्री है तुम्हारी, ये रुद्रपुर की फैक्ट्री है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं हो, जीरो हो जीरो। और गुस्सा देखो, नाक पे गुस्से रखे हैं। 12 साल से 18 साल का लड़का रास्ता बताने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है। न छोटे की इज्जत न बड़े का प्यार, न छोटे का प्यार है न बड़े की इज्जत है। इनकी तो अदाओं से ही लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आए हैं और खूंटे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 साल से 18 साल का ये लड़का बेहोश है तुम्हारी जमात का, और इसे कंट्रोल करो, इस लड़के को, इसे कुरान दो, इसे मुस्तफा का बयान दो, अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। इसे कंट्रोल करो। ऐसा गुस्सा रास्ता बताने तैयार है, काय पे फट रहा है, काय पे? अल्लाह को भूल गया। जिस अल्लाह ने जवान किया, जिस अल्लाह ने माल दिया, जिस अल्लाह ने ताकत दी, जिस अल्लाह ने कुर्सी दी, जिस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने माइंड दिया, जिस अल्लाह ने काइंड दिया, जिस अल्लाह ने दिल दिया, जिस अल्लाह ने फेफड़े और जिगर फ्री में दिए। क्या बात है। ये लुटेरा डकैत डॉक्टर एक किडनी के लिए पूरी मड़ैया में आग लगवा दी। मड़ैया बिक गई, मगर ये अल्लाह है। फ्री ऑफ कॉस्ट फेफड़ा, फ्री में दिमाग। ऐसा रगों का नेटवर्क, पूरी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर वो नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते। ब्लड बलगम से नहीं टकराता और बलगम ब्लड से नहीं टकराता। क्या पंपिंग है दिल की, क्या जंपिंग है दिल की, क्या मुस्लिम जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने प्यार किया है, मोहब्बत की है, मगर अब तेरी नाक पे गुस्सा, काय का गुस्सा। कुरान छोड़ कर बर्बाद हो गया, ना इधर का बचा ना उधर का बचा। एक कुरान से हजरत उमर ने जनाबे वाला पूरी दुनिया फतह कर ली, 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। एक अकेला उस्मान गनी फाइनेंस की नीयत से कुरान पढ़ता है, सियासत उन्होंने सियासत की नीयत से पढ़ा, सियासत के एंगल से पढ़ा, इन्होंने फाइनेंस और बिजनेस और तिजारत के एंगल से पढ़ा। इतना पढ़ा कुरान शरीफ मुस्तफा के मदरसे में, ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने जनाबे वाला बिजनेस के पॉइंट से, व्यू पॉइंट्स ऑफ बिजनेस, व्यू पॉइंट्स ऑफ कॉमर्स और तिजारत, जनाबे वाला ये व्यू पॉइंट है मेरे उस्मान का। कुरान शरीफ ऐसा पढ़ा मेरे उस्मान ने। और अल्लाह ने जब इन्होंने कुरान शरीफ को इस पॉइंट से पढ़ा तो अल्लाह ने इनके बिजनेस में इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी, इतनी बरकत करी, मैं तुम्हें क्या बताऊं लोगों। 1400 साल के बाद मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी दुनिया में दौलत जहां खत्म हो जाती है, गिनतियां जहां खत्म हो जाती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती नजर आती है। तुम्हारी दुनिया में दौलत ही कितनी गिनतियां हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। ऐसा बिजनेस, ऐसा बिजनेस। 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर में दुनिया के रिचेस्ट पर्सनैलिटीज कहलाते हैं, मगर उस्मान गनी के सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के कैश रह गए, एक तरफ गुलाम रह गए, एक तरफ इरला खत्म, टाटा खत्म, जनाबे वाला करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, फौरन बैंक में करंट अकाउंट खत्म हो जाता है। मगर कुरान पढ़ने वाले हमारे उस्मान गनी 1300 साल हो गए लगभग पर्दा फरमाए हुए, मगर आज भी रिकॉर्ड है सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, फैज़ाने इमाम अहमद रजा, फैज़ाने सदुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, क्या बात है। खुश रहें आप लोग, क्या बात है। अल्लाह आबाद रखे, खैरियत है। हाँ माशाअल्लाह। हैं, बच्चों को भी दे दो 50-50 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह। और इन तालिब इल्मों की तो है ही जो कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। उस्मान गनी तालिब इल्म है, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, यहाँ के हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। जनाबे वाला इन बुजुर्गों की शफकतों का साया है। और नौजवानों सबक हासिल करो अपने इन बुजुर्गों से, उलमा की इज्जत करना सीख लो। क्या बात है।
उलमा की इज्जत करना सीख लो, कुरान शरीफ को सीने से लगा के लगाना सीख लो। मैं ये कहना चाहता हूँ पहला शिक्षा का संस्थान है जनाबे वाला मदीने में कायम हो गया है। और फिर जानते हो इस संस्थान के बाद में दुनिया में पहला कॉलेज कब बना है हजरत मोहतरम? पहला कॉलेज बना है 1088 में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1088 में पहला कॉलेज, 1088 में पहली यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे में। तभी से शिक्षा आई है। कहाँ से आई है शिक्षा? शिक्षा गारे हीरा से आई है। जरा जोर से कहो शिक्षा कहाँ से आई है? कुरान के रास्ते से आई है। इल्म कहाँ से आया है? मुस्तफा जाने रहमत के द्वारा आया है। यही वजह है कि नबी के उम्मती ने जो कमाल कर दिया किसी का उम्मती वो कर ना सका। हजरत मोहतरम इल्म था नहीं, किसी के पास इल्म फैला ही नहीं था, कोई बुर्ज खलीफा बना ना सका, मुस्तफा के उम्मती ने बना के दिखा दिया। कोई चांद पे जा ना सका, मुस्तफा का उम्मती जाके दिखाया। मंगल ग्रह पे जाने की बातें हो गई जनाबे वाला। पहले कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। जमीन में डीजल का पता नहीं था, पेट्रोल का पता नहीं था, मगर मेरे नबी के उम्मतियों ने डीजल भी निकाल लिया, पेट्रोल भी निकाल लिया। वजह क्या है? इल्म है। इल्म फैला कब है? इल्म मुस्तफा जाने रहमत के आने के बाद फैला। अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, पहले नबी को भेजूंगा, महबूब पहले, क्रांति बाद में महबूब पहले, उजाला बाद में महबूब पहले। यही वजह 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा जाने रहमत आ गए तो जमाने पे छा गए। उदमा वालों, अब आस पास वालों ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, अरे ओ जवानों, नजरें उठा उठा के चलने वालों, तिगड़मबाजियां करने वालों, तिगड़मबाजियां। मेरे मुफ्ती आजम बरेली वाले कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। क्या बात है, वो हंसी क्या, वो हंसी क्या। अब जरा नबी को देखो, जब वो जवान हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा जब जवान हुए हैं, उदमा वाला जब जवान हुए और गलियां सजी हैं और गलियारे में के हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान। सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम वाले वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने में उठा के चले। जब जनाबे वाला वो 40 बरस के हुए, गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने पहले दिन घोषणा कर दी, अल्लाह वाले इंसान वाले आलम, कुरान उतार दिया, पहले दिन घोषणा हो गई, सरकारी घोषणा। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये कमाल है नबी का। सुभान अल्लाह। जैसे इल्माम हो गया। वो निकम्मा क्या नाम था उसका, जेम्स वॉट, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों में इल्माम नहीं किया, इंसानों में। अल्लाह सबका अल्लाह है, अल्लाह सबका अल्लाह, अमीर का अल्लाह, गरीब का अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, उनका अल्लाह, मेरा अल्लाह, सबका अल्लाह, सबका साथ, सबका विकास। जोर से बोलो। इसीलिए मेरा रब मानवता की बात करता, इंसान की बात करता, मुसलमान की नहीं। मानवता, इंसान, इंसानियत, अल्लामल इंसाना, इंसाना इंसाना, इंसान की बात करता, अल्लामल इंसाना। ऐसे अल्लाह ने 27वें पारे पर अर्रहमानो खलकल, अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल। और फिर एक जगह कुरान के बारे में फरमाता मेरा अल्लाह फी है शिफाउल लिन्नास, जनता के लिए शिफा है, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए, पीपुल्स फॉर पीपुल्स, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। कहा सबका साथ सबका विकास। जनाबे वाला सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, यही मोटो मेरे नबी का है, सबका साथ सबका विकास। और यही मिशन करबला वालों का है, यही मिशन गौसे आजम का है, यही मिशन गरीब नवाज का। ये महापुरुष की चौखट और ये महापुरुषों के दरवाजे हैं जो जनाबे वाला कल्चर नहीं देखते, चेहरे नहीं देखते, हजरत मोहतरम कपड़े नहीं देखते, जो इनके दरवाजों पे आता है दिल साफ लाता है। जोर से बोलो, जोर से। अरे ये होंगे तुम्हारे दरवाजे जहां कपड़े और चेहरे देखे जाते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का द्वार है। क्या बात है। आपके दिल की बात मेरी ज़बान पे आ गई। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जलसा है, मैं बोल रहा हूँ इनके दिल में आ रही है और मैं इनके दिल की पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। अरे खैर भी शिफा फतेह लाइनें लगी पड़ी हैं। आज भी साउथ इंडिया में जाके देख लो, मस्जिदों के दरवाजे में भीड़ लगी पड़ी है। औरतें अपने बच्चों को हाथ में लिए खड़ी हैं। औरतें वो ये नहीं देखती कौन से मजहब की हैं, कौन से धर्म की हैं, कौन से इज़्म और कौन से नजरिए को मानने वाली हैं। औरतें खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों को लाइन में खड़ी हुई हैं। नमाजी निकलते हैं, फूंक मारते हैं और शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से। नमाजी निकलते हैं, फूंक मारते हैं और शिफा हो जाती है। फीहे शिफाउल लिन्नास, कुरान में सबके लिए शिफा है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, कुरान जनता के लिए है। फीहे हुदल लिन्नास, इसमें लोगों की हिदायत है। हुदल लिन्नास, जनता, पीपल, इंसानियत, मानवता, सबका साथ सबका विकास, इसमें स्पेशलिटी। ये पार्टी कलर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, तुम अगर आज भी कुरान को सीने से लगा लो,
आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह का भटका शाम तक वापस आ जाए, उसे भटका हुआ मत समझो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अभी मौका है, अभी मरे नहीं हो, जिंदा हो, अभी जिंदा हो, सांसें हैं, जानी मत जानो, बोनस में है। बजाय इधर उधर जाने के ये कहता 60 साल का मेरा बूढ़ा कहता 60 साल का। हम तो 60 साल के हो, हम तो कुबड रह गए, हम तो कुबड रह गए। धौंस दिखाता है, आंखें दिखाता है बाबा इमाम को। तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड रह गए। अजी क्यों रह गए जी ताऊ तुम कुबड? अभी रह कहां गए, अभी तो तुम जिंदा हो। अभी तुम्हारा बहुत 4 आदमी ने ढोया थोड़ी है। क्या बात है। अरे 4 आदमी तुम्हें उठा के ले गए हैं क्या? हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां हाँ, क्या बात है। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 4 आदमी ने तुम्हारा बोझ ढोया नहीं, अभी तुम जिंदा हो, सांसें चल रही हैं। कुबट कहाँ रह गए? कुबट कहाँ रह गए? अभी मौका है, आ जाओ। मदरसे में बैठ जाओ, मौलवी साहब के सामने दो जाने होकर बैठ जाओ, अदब कर लो मौलवी साहब का, अदब से बोलो मौलवी साहब हमें कुछ सिखा दो। मगर तुम अदब ही कहाँ करते हो, तुम तो मौलवी साहब को इस नजर से देखो, झाड़ू नहीं लगी और अरे वो बूढ़े बाबा, कंट्रोल में है माइंड नहीं। कुरान सीखो, कुरान जनाबे वाला कुरान सीख लो, जनाब कुरान सीख लो। हजरत वादा है, मेरे रब ने वादा किया 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। मेरे रब ने वादा किया है, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? कुरान बिलाशुबह बड़ा हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हैवी है। कुरान अगर पहाड़ तो उतार देता अल्लाह, पहाड़ रेता रेता बिगड़ जाता। अगर समंदर में आ जाता कुरान, समंदर खुशक हो जाते, तब नहीं ला सकते थे। हजरत जमीन पे उतरता फट जाती, आसमान पे उतरता जनाब वाला टूट जाता आसमान, मगर ये मेरे नबी का सीना था। क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। और ये नबी का सीना था जिसकी वजह से आज कुरान पाक इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में चला जा रहा है। वरना ये छोटे 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे कुरान को बर्दाश्त कर लेते। नहीं, ये सीने मुस्तफा का कमाल है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सीने महबूब का कमाल है, मुस्तफा जान रहमत के सीने का कमाल है, ये आमिना के लाल के सीने का कमाल है। अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को। ये मुस्तफा जान रहमत के सीने पे क्या आ गया कि 8 साल का बच्चा, ये देखो 9 साल का बच्चा है, कितना छोटा सा बच्चा है। हजरत तुम 60 साल के कुबड्ड कह रहे हो, 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 9 साल के बच्चे के सीने में कुरान, और ये 9 साल का बच्चा तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये 10 साल का बच्चा तो बहुत बड़ी बात हो गई। हजरत मोहतरम आज तुम सब जानते हो, कारी जाकिर मौलाना साजिद साहब से इनके सामने कारी यूसुफ रज़ा संभली जो नकीब है मेरे उर्से आला हजरत के, अल्हम्दुलिल्लाह इन जिम्मेदारों के सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो बहुत 8 साल की तो ज्यादा हो गई, 9 साल की तो ज्यादा हो गई। मेरे सुन्नी भाइयों, हमने तो ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं। अल्लाह आवाज रखे तुम लोगों को, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तकरीर सुनना भी जानते हो, तुम जलसे करना भी जानते हो, और तुम जनाबे वाला जलसों में बैठना भी जानते हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि अगर मैं सुबह तक बोलता रहा तो तुम सुबह तक ही सुनते रह जाओ। ऐसा लग रहा है मुझे। बोलते रहो, बोलते रहो। अरे खड़े होकर सुनने वाले तुम्हें अल्लाह 2 डबल सवाब देगा, एक खड़े होने का, एक सुनने का। सुभान अल्लाह, खड़े रहो, खड़े रहो, बैठो मत। खड़े रहो, खड़े रहो। अब ना बैठो ना जाओ, डबल सवाब पाओ। बेशक, क्या बात है। अब ना बैठो ना जाओ, डबल सवाब। क्या बात। जितना सुनने का भी और खड़े होकर सुनने का, ऐसे ही सुनते रहो। तुम्हारे चेहरे चमकीले, तुम्हारे ब्राइट फेसेस बता रहे हैं कि तुम सुबह तक सुनने के लिए तैयार हो। इंशाल्लाह मैं सुबह तक सुनाऊंगा नहीं, 1 घंटा सुनाऊंगा, और 1 घंटे में जनाब वाला कुछ ही टाइम रह गया होगा। अभी जनाब मैं थोड़ी सी बातें रह गई हैं, 1 घंटे में जरा से 7 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, मगर 4 नहीं मैं 14 मिनट सुनाऊंगा। अभी 10 सुभान अल्लाह, लूंगा, इसलिए कि बात अभी अधूरी है, अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं। 1 घंटा पता नहीं कैसे कैसे उड़ जाता है, टाइम ऐसे फ्लाई हो जाता, पता ही नहीं चलता है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, नस्लों को तुम्हारी मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, तवज्जो करो। अरे हमने तो ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं ताऊ, 8-9 साल नहीं, बल्कि 2 नाम 3 नाम 2 नाम मुझे याद हैं हिस्ट्री में कि वो माओ के पेट से ही हाफिज कुरान पैदा हो गए।
जैसे बगदाद के गौसे आदम मीरे मीरे पीरे पीरे शाह जिला गौसे फक महबूब सुभानी गौसे समदनी शहवाद मकानी सरकार सुल्तान मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर जब माँ के पेट से पैदा हुए थे जिलान में, तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह। और एक मुझे वाकया याद है दिल्ली का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब माँ के पेट से पैदा हुए 14 पारों के हाफिज। सुभान अल्लाह। 14 पारों के। अल्लाह आबाद दीवाना नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, तरक्कियां दे, बीमारियों से शिफा दे, और अल्लाह तुम्हारे पूरे मजमे में नूर रखे, बहार रखे। तू बार बार आ रहा, बार बार जा रहा, तू ये क्या कर रहा हैं? लगा दे, खड़े होके लगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अली। ये मौलवी नहीं है, न ये हाफिज है, न मौलवी है, मगर मौलवी की तरह लगे है उससे, तो तुम इसे समझते हो कि मौलवी है डरानेबाज ना। ये मौलवी नहीं है, मगर ये एक गरीब आदमी है। ये गरीब आदमी है। अल्लाह ने इसकी रोजी ऐसी लिखी, पता लगाते रहता जलसा कहाँ हो रहा है, जलसा कहाँ हो रहा है, वहीं पहुंच जा, नारा लगा देता है, 150 200 500 रुपए कोई दे देता है, इसका भला हो जाता, गरीब का चूल्हा जल जाता, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे गरीबों की मदद करने में वो उनसे बेहतर है, तवज्जो है, जो तुम्हारे पैसों से जुए खेल रहे हैं, सीने गरम कर रहे हैं, बस शॉर्ट में समझ लो, सीने गरम कर रहे हैं, उससे बेहतर है ऐसे लोगों की मदद करो। बल्कि मैं तो कहता हूं अपनी तकरीरों में, तुम कहोगे यार मौलाना कहाँ कहाँ की सुना देते हैं, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं कि तुम जो कहते हो ना, कभी कभी ये मुफ्ती जुबैर बैठे मेरे, ये मुफ्ती भी हैं, वकील भी हैं, और रसूलपुर दिंगरपुर के प्रधान भी हैं, मौजूद है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये कहते हैं अक्सर मुझसे, कहते हैं मुफ्ती साहब, मैं उनका ये मकूला तकरीर में कहता हूँ, तुम कहते हो बार बार दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। अरे यार तुम ही सोचो, कौन याद रखता है? दुआओं में याद नहीं रखा जाता, बल्कि दुआएं खुद ब खुद ऐसे काम कर लो कि दुआएं दिल से निकल जाएं। वाह क्या बात है। जैसे पूरे मोहल्ले में कोई बुढ़िया ऐसी देखो, कोई बुढ़ा ऐसा देखो जिसकी औलाद ने उन्हें छोड़ रखा हो, मनहूस औलादों ने माँ बाप को सता रहे हो, कोई बुढ़ा कोई बुढ़िया, और वो गैरत से हाथ न फैला रहे हो, मगर उन्हें पैसों की जरूरत है, दवा के, बुढ़ा लड़का देता नहीं, और मनहूस आवारा औलादें जनाब वाला बुढ़िया बुढ़ों को गलत नजरों से देखती, ऐसे बुढ़ों और बुढ़ियों को तलाश करो जो जनाब वाला जिन्हें पैसों की जरूरत है, वो हाथ नहीं फैलाते, चुपके से एक बुढ़े को या बुढ़िया को उसके घर 500 रुपये चुपके से भिजवा दो, ये पता न चले किसने दिया, बस चुपके से चले गए। खांसी हो गई, बेचारा दवा लेके आएगा रात के 12 बजे, जब उसे रिलीफ मिलेगी, जब अच्छा लगेगा बूढ़े बाबा को, तो रात के 12 बजे वो अपनी सगी औलाद को दुआ नहीं देगा, तुम्हें दुआ देगा। क्या बात है, क्या बात। किसी यतीम का हाथ पकड़ो जिसको कोई ना पूछता हो, स्कूल में दाखिला दिलवाओ, पढ़ाओ, चाहे वो दुआ मांगे या ना मांगे, मगर रब की अता ऐसी होगी कि फरिश्ते उसी दिन से तुम्हारे लिए दुआओं में लग जाएं। बेशक ऐसे ली जाती है, ये ऐसे ली जाती है। दुआएं ऐसे ली जाती है, कोई तालिब इल्म मिल जाए 50 रुपए जेब में डाल दो, मांगे ना मांगे। बेटे एक आयत याद कर लेना हमारे अब्बा के नाम से, क्या बात है, क्या बात। एक मौलवी को वजू का पानी ला के दे दिया किसी ने, जनाब वाला वजू का पानी ला के दे दिया, मौलवी साहब को वजू का पानी ला के दे दिया, मैदान महशर में वो मिल गया जनाब वाला, मगर वो इस हाल में मिला, मेरे नबी फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, वो इस हाल में मिल गया कि 2 लाइनें लगी पड़ी थी, इधर जन्नत की लाइन थी, उधर जहन्नम की लाइन थी। मौलाना जन्नत की लाइन में खड़े थे और वजू का पानी देने वाला जहन्नम की लाइन में खड़ा था। जैसे ही उसने मौलाना को देखा तो जनाब खुश हो गया, बोला मौलाना जहन्नम की लाइन में और ये जन्नत की लाइन में, वो ब्लैक लाइन में, ये व्हाइट लाइन में, वहीं से बोला तारिफुनी है मौलाना, क्या मुझे पहचानते हो? तो मौलाना बेचारे देखते ही रह गए। तारिफुनी क्या मुझे पहचानते हो? तो इसने भी सोचा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए और बात करने का मौका ही ना मिले, इसलिए जल्दी से बोला मौलाना साहब तारिफुनी क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो जनाब वाला मौलाना देख ही रहे थे, तो ये कहने लगा अतई तो कभी वजूई ने मौलाना, एक बार मैंने आपको वजू का पानी हिला के दिया था। अल्लाह मौलाना साहब कहते हैं बताओ आज अगर आज मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बताइए
जनाब वाला तो कहने लगा मौलाना साहब वजू का वो पानी अगर आज काम आ जाए तो मुझे इस लाइन से निकाल लीजिए। तो मौलाना साहब के हाथ उठ गए, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फयशफ़उ, हाथ उठे। आलिम बामल थे, नकली मौलाना नहीं थे, जाली और फर्जी मौलाना नहीं थे। और ये जनाब वाला नाफरमान निकम्मा मौलाना, निकम्मे पीर, इन जाहिलों के चक्कर में पड़ना मत। जनाब वाला बामल आलिम दीन थे। और हजरत मोहतरम जैसे ही हाथ उठे, मेरे नबी फरमाते हैं फयशफ़उ, आलिम बामल के हाथ उठ गए। और जनाब वाला वो अल्लाह से बोले, ए मेरे मौला, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और आलिम का खिदमत गुजार जन्नत में जा रहा है। ए अल्लाह अपना फजल फरमा दे, अपनी रहमत बरसा दे। इलाहुल आलमीन, मेरे खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत में एंट्री दे दे। निदाई हातिफ गैबी से जा जा, ए मेरे दीन के आलिम जा, तू जिधर जा रहा है जा, पकड़ ले इसका हाथ, क्या बात। पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ जन्नत में जहाँ तू जा रहा है। अपने खिदमत गुजार को भी साथ लेके चला जा। थोड़ा सा कह दो सुभान अल्लाह। 50 जनाब वाला दुआएं ऐसे मांगी जाती है, 50 रुपए दे दो इस तालिब इल्म को। जनाब वाला ये मत देखो कि इसका बाप बहुत बड़ा मालदार है। तालिब इल्म है, वो अल्लाह की राह में, चाहे करोड़पति का ही बेटा हो। क्या बात है, क्या बात है। चाहे वो अरबपति की औलाद हो, मगर वो अल्लाह की राह में, वो फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में वो जिंदा है। तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में, और जब अगर वो इस राह में मर भी जाए तो शहीद मरता है। ये हुजूर ने फरमाया ये तालिब इल्म मामूली नहीं, इसका बाप अरबपति होगा, अरबपति। मगर यहाँ जानते हो क्या है, ये नबी का मेहमान है। मेरा बच्चा रूठ जाता है तो मैं कहता हूँ बेटे 100 रुपए ले ले, राजी हो जा। तो जनाब वाला गोद में ही मेरा बच्चा जब मेरा मूड देखता है तो मुझसे कहता 100 नहीं लूंगा, 150 200 लूंगा। तो मैं कहता हूँ 200 ही ले ले, मगर अब बोल तो रहा तो मुझसे है। तो जनाब वाला जब उसने देखा कि मूड अब्बू का बिल्कुल ही सही है, तो अब वो जनाब थोड़ा और आगे बढ़ गया, बोले 500 का लूंगा मैं। तो मैंने कहा 500 ही ले ले, राजी तो है, बोल तो रहा 500 का लेके। बोले हाँ बोल ले हूँ, हाँ बोल ले हूँ। गर्दन में हाथ डाल के बोला हाँ बोल ले हूँ। मैंने बोल ले हूँ हजरत, मेरा बेटा मैंने मना लिया 500 रुपए में। जानते हो इनके दिल टूट जाते हैं। ये भी तो जनाबे वाला छोटे छोटे दिल हैं, कभी कभी दिल टूट जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। कौन है जनाब इनके दिल जो ही करे, इनके टूटे दिलों को जोड़ने वाला कौन है जनाब वाला? कौन है? टीचर को देखो, उस्ताद को देखो, एक वही है बेचारा, ले देखे उस्ताद पढ़ाने वाला, मगर कभी कभी उसका खुद का दिल टूट जाता है। कभी सदर कभी सेक्रेटरी, कभी खजांची, ऐसे पहाड़ बन के गिर जाते हैं जनाब वाला, चूर चूर हो जाते हैं बेचारे पढ़ाने वाले। हजरत मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ जब इसका दिल टूट जाता है कौन जोड़ता है इसके दिल को? इसकी माँ बहुत दूर है, इसका बाप बहुत दूर है। जानते हो उस वक्त में कौन जोड़ता? मेरे नबी फरमाते हैं तब जब इनके दिल टूट जाते हैं, तब रहमत के फरिश्ते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़व्वज लिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म, मुस्तफा फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते आते हैं और इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और इनसे कहते हैं अब तो राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत हुफ़्फ़ाज़े किराम, अज़मत हुफ़्फ़ाज़े किराम, मेहमान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। दुआ मांगने के तरीके, दुआ लेने के तरीके हैं, ये ऐसे नहीं ये बल्ला चलाइए लोग। जब भी हैं तवज्जो है आपकी, ऐसा काम करो दिल से निकले। खाना अच्छा खिलाओ, दिल से निकलेगी, दिल से दुआ निकलती है। हमने फैयाज के यहाँ खाना खाया, अब जनाब वाला हमारे दिल मुवाफिक मिल गया खाना, तो अपने आप ही निकल रही है, दिल से दुआ निकली, अपने आप ही दिल से निकली। और जब हमारे दिल के मुवाफिक, हालांकि रुपया बतेरा उठा दिया किसी और आदमी ने, मगर खिलाया नहीं, रगड़ा काट दिया। ऐसे बहुत हैं, जलसों में हम जा रहे हैं रोजाना, तो ऐसे भी बहुत हैं जो मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खाना मोहब्बत से नहीं बल्कि रगड़ा काट रहे हैं कि किसी तरीके से ये मुसीबत पड़ गई है सर पे, निकले यहाँ से रगड़े काट रहे हैं। आइए, खैरियत? कहाँ थे? अभी गए थे। हमारे बहुत जलसे इनकी सरपरस्ती में हुए, आपके भी हुए। होटल से वो मोटी मोटी रोटी मंगा ली, और तो सका तुम्हारी मेहंदी के हाथ हैं, आराम से बैठी रहो, हम हैं ना, आप तो आराम से बैठिए, तुम्हारी मेहंदी कहीं छूट ना जा। होटल से मंगा ली मोटी मोटी रोटी, वो हो गई वो भी ठंडी, करेला वो भी नीम पे चढ़ा हुआ। आए मौलवी साहब, वही मोटी रोटी बिल्कुल ठंडी, और जनाब वाला वही मंगाया वही शोरबा, और खाओ और जाओ, खाओ और जाओ, दुआ निकलेगी, निकलेगी दुआ। रगड़ा काटा, रगड़ा
हम नहीं जानते रगड़ा काट रहे, हम कोई लल्ला है? क्या बात है सर, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। अरे मोहब्बत की तो जबान अलग होती है, मोहब्बत के कान अलग होते हैं, मोहब्बत के हाथ अलग होते हैं, मोहब्बत की आंखें अलग होती क्या हैं, बात है, क्या बात है, क्या मोहब्बत बात के अंदाज अलग होते हैं। नबी के सगे चच्चा उम्र में 2 साल बड़े। है। क्या मोहब्बत की जबान सुनाऊं और जाऊं। नबी के सगे चच्चा उम्र में 2 साल बड़े। कितने बड़े? 2 साल। 2 साल, 2 साल उम्र में बड़े सगे चच्चा हजरत अब्बास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, अब्बास तुम बड़े हो या नबी बड़े हैं? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। तुम बड़े हो या? नबी बोले। तो भाई सच्चाई तो यही है कि वो 2 साल बड़े हैं। क्या बात है, क्या मगर अजब की जबान, अदा, क्या बात है। अजब की बोली, सगे चच्चा की बोली। अल्लाह, क्या अल्लाह। कहते हैं? किसी ने पूछा आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो के सगे चच्चा कहते हैं अदब, कहते हैं तो नबी ही बड़े, वाह, क्या बात है। हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात और जोर से, क्या बात है, क्या बात है। अरे और जोर से। सुभान अल्लाह। तुम्हारे उदमा को कोई मेहमान आता तो सट्टी खेड़ा में जाके नहीं खड़े होते हो? नहीं होते, आगे चले जाते हैं। और आगे जाते हैं लखनपुर, आप पहुंच जाते हैं। मिलक लखनपुर, डूंगरपुर के चौराहे पे मुरादाबाद से आएगा तो बहुत सारे इतने मोहब्बत वाले भी होते हैं कि तुम डूंगरपुर के चौराहे पे उतर जाना, मैं उठा लूंगा। क्या बात है। तुम बादली टांडा उतर जाना, हम उठा लेंगे। तो अब आने वाला मेहमान है 25 साल का। अल्लाह जज़ाए। आने वाला मेहमान है कितनी उम्र है? 25। और जो इस्तेकबाल करने गया है वो है 45 साल का। इस्तेकबाल करने वाला बड़ा, आने वाला 25 साल का। अल्लाह जज़ाए खैर, माशाअल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे। अब जरा इसी तनाजुर, उसी संदर्भ में हुजूर के चचा की बोली को देखो, क्या कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तिकबाल करने आ गया था। मैं पहले से ही खड़ा था कि वो आ रहे हैं। क्या बात है, वो आ रहे हैं। अरे जोर से कहो यार, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो, सुभान अल्लाह, मचल के कहो, सुभान अल्लाह। अरे मैं पहले से ही खड़ा था कि वो आ रहे हैं। 2 साल पहले दुनिया में उनका इस्तेकबाल करने आ गया था। अर्ज करना चाहता हूँ, मोहब्बत के तो अंदाज ही अलग होते हैं। हज़रात मोहतरम में अपनी तकरीर का मेरा बुनियादी हिस्सा ये था कि मुस्तफ़ा इल्म वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से इल्म फैला। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि ज़मीन और आसमानों के उलूम अता फरमा दिए। एक दिन मिंबर पे बैठ गए मुस्तफ़ा, तो मेरे नबी ने जोहर तक जनाबे वाला खबरें दे दी, जोहर से असर तक खबरें दे दी, असर से मगरिब तक। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सुबह से शाम तक मिंबर पर हर नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पर रौनक अफरोज हुए, और जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, क्या बात है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला था, अल्लाह के नबी ने सबकी खबर दे दी। सुभान। हाफिज़ मन नसिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जो इसको याद रहा वो इसने याद रखा, और जो भूल गया वो भूल गया। नबी ने सब खबरें दे दी, सुभान अल्लाह। और तुम नबी की खबरें नहीं देख रहे? ये देखो मोबाइल लगे पड़े, कितने मोबाइल हैं आज तो बहुत है भाई। पहले डर लगता था मंडुए में जाते हुए कोई देख ना ले, कोई देख ना ले मंडुए में, उदमा का ना मिल जा, उदमा वाला, उदमा वाले का ना मिल जा। उदमा वाले। उदमा भी लिखा अच्छा, मैप में, मगर है ये उदमा वाला। तो उदमा कह लो या उदमा वाला कह लो, बात एक ही है, दोनों की मुराद एक है। उदमा कह लो या उदमा वाला कह लो, या खुशबू वाला। ऊद का मतलब खुशबू, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चाहे ऐसा कह लो तो खुशबू, वैसे कह लो तो खुशबू, सुभान है खुशबू ही वाला गाँव। तो जनाबे वाला नहीं कह, खुशबू वाला, खुशबू वाला ही है। खुशबू वाला। अरे यार फिर टाइम हो जाएगा। कारी साहब ने क्या नहीं, कह अभी रहा नहीं, था? अभी नहीं उठे। अरे क्या कह रहे थे हमें? मोबाइलों की देखो लो, मड़ुए में जाते हुए डर लगता था यार कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई घरैया न मिल जा, कोई ताऊ न मिल जा, कोई चच्चा न मिल जा। अब डर ही कुछ ना, हर हाथ में मंडुआ हाथ में, पूरा मंडुआ ही हाथ में।
जो चाहो वो देखो। 1400 साल पहले नबी ने बताया था। 1400 साल पहले किसी को क्या खबर ऐसा हो जाएगा, मगर मेरे नबी ने फरमाया 1400 साल पहले कि गाने बजाने की कसरत होगी, दीवारों से आवाजें आएंगी। आज महफूज है कोई, इससे ही पता लगा लो मेरे नबी ने एक दिन मिंबर पर बैठ के सब कुछ बता दिया। क्या बात, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने तो ऐसा ऐसा बताया कि अगर मैं स्टेज पे बताने लगूं तो जनाबे वाला तुम खुदा की कसम रोने लगो रोने। ऐसा ऐसा बताया था मुस्तफा ने, आज ऐसे ही हो रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने एक दिन फरमाया, मेरे गुलामों, तुम निकाहों को इतना आसान कर देना, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि निकाहों को मुश्किल कर देंगे लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आसान कर देना निकाहों को, गुनाहों का कोई रास्ता ना बचे। आज निकाहों को इतना महंगा कर दिया गया, 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था ये। आज निकाहों को इतना महंगा कर दिया गया है, कैसे कैसे बाईपास निकाल रहा है लड़के वाला, कैसे आंसू बहा रहा है लड़की वाला, कैसे तड़प रहा है जवान बेटी का बाप, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अरे हालत नहीं देख रहे तुम जहेजों की, तुम देख नहीं रहे इन डकैतों की, ये दिन दहाड़े डकैतियों का सामान करने वाले हजरत मोहतरम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, जिनकी वजह से न जाने कितनी बेटियों केरोसिन के हवाले हो गई, कितनी बेटियों को जहेजों की सलीबों पे लटका दिया गया, कितनी बेटियां आज 35 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, निकाह नहीं हो रहे हैं उन बेटियों के, सिर्फ इस वजह से कि इनके बाप के पास इतना नहीं था। ये समाज भेड़िया, ये दरिंदा समाज, ये भेड़िया समाज, ये अजगर समाज निकलना चाहता था, मगर जनाबे वाला जहेज की सलीब पे चढ़ गई बेटी। हजरत मोहतरम आज गुना आसान है, निकाह मुश्किल हो गया है। आज निकाह 50 लाख में होता है और गुना सिर्फ 100 रुपए में होता है। क्या वक्त आ गया है। हजरत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, रो पड़ोगे। मुझे बताओ तो सही, ये वही तो बता सकता है जिसके सामने सारा जमाना हो। क्या बात है। ये मुस्तफा है, 1400 साल पहले सारा संसार मुस्तफा के सामने, आज भी संसार मुस्तफा के सामने। क़यामत तक की खबरें मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले मिंबर पे खड़े होकर और मिंबर पे जलवा फिगन होकर सारी की सारी खबरें दे दी हैं। मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था, हजरात इल्म के करीब आओ, कुरान शरीफ सीखो, कुरान पढ़ो। अगर मैं और लंबी बातें करूंगा टाइम ज्यादा हो जाएगा। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, मदरसों से प्यार करो, मदरसों से मोहब्बत करो, और आओ इन तालिब इल्मों के पास, इन आलिमों के पास जानू अदब तय करो, और जनाबे वाला हो सके नहीं कर सको तो ऐसा करो, अपने खजानों की कुंजियां मदरसों के लिए और जनाबे वाला खजानों के दहाने मदरसों के लिए खोलो कि ये मदरसे सलामत है तो इंसानियत सलामत है, मदरसे सलामत है तो आदमियत सलामत है। हजरत मोहतरम प्यार करो इन मदरसों से। मुस्तफा जाने रहमत ने मदरसा कायम किया है मक्के में, मुस्तफा ही ने शिक्षा का ये संस्थान मदीने में कायम किया है। हजरत मदरसे से पहले कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, मदरसा ही है जिसने इंसानियत को संवारा है और इंसानियत को उठाया है। ये मदीने वाला नबी है जिसने कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। इन बेटियों पर रहम करो, मालदारों से कहो चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की जिंदगी, बड़े बड़े आसमानों को निकल गई है जमीन। इसलिए वो लोगों, जहेज का लेन देन जो इस तरीके से चल रहा है ये बंद किया जाए। अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी तौफीक दे और इन बेटियों पे और अपनी औलादों पे रहम करने की तौफीक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अरे बहरहाल इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज हम इल्म मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे मगर वो भी अधूरी रह गई, इंशाअल्लाह किसी मौके पे करेंगे। हमारे साथ घटना ये होती है कि हमें बहुत लेट दिया जाता है टाइम, मगर फिर भी चलो बेहतर है, हमने काफी टाइम ले लिया। मगर मुझे खुशी है कि जब से हम बात कर रहे हैं तब से कोई गया नहीं यहाँ से। सही बात, आ तो गए।